हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेट एंगल, तो इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था पैरेलल लाइंस क्या होता है और ट्रांसवर्सल हम किसे कहते हैं। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट आएगा वहां पर जाकर के आप इस टॉपिक के रिलेटेड में हर एक वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही काम आने वाला है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे टू पैरेलल लाइंस। तो इस पैरेलल लाइन को हम नाम देते हैं x, y, m एंड n। तो हमें मालूम है कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इट बाय xy is a line parallel to mn। xy is a line parallel to mn। ये सिंबल है टू रिप्रेजेंट टू लाइंस पैरेलल। ओके, किसी भी दो लाइन को पैरेलल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। नाउ हियर व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल, राइट, वी विल ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल। तो इसका नाम मैं दे देता हूं PQ। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। तो यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट लागू होता है। अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर भी हो सकता है, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर भी हो सकता है। ओके, तो नाउ सी वी विल डिस्कस हियर टू एंगल, एक्सटीरियर एंगल विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल भी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्टरनेट। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं इंटीरियर एंगल से। तो इंटीरियर एंगल हम किसको कहते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यदि अंदर की ओर एंगल बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अंदर की ओर जो एंगल बनेगा, सपोज दिस एंगल, राइट, एंड वन इज दिस एंगल। तो ये दो पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। ओके, इंटीरियर। ये जो एंगल्स मैंने फॉर्म करा इसका मैं नाम रख देता हूं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो चार एंगल्स जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं ये चारों एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट फिर हम किसे कहते हैं, तो अल्टरनेट का रिलेशन क्या होता है ये हम समझते हैं। अल्टरनेट क्या होता है, ये जो एंगल 1 है और एंगल 3 है, राइट, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट यदि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे देन दिस बोथ एंगल विल बी इक्वल। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि अल्टरनेट एंगल बेसिकली Z फॉर्म करता है। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड आउट अल्टरनेट एंगल। ऐसे करके Z फॉर्म करता है, ठीक है, Z फॉर्म करेगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट एक इधर है तो एक दूसरा इधर लाई होगा, ठीक है। एंड ये जो दो लाइन देख रहे हो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। और ये जो लाइन देख रहे हो दिस इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तभी जाकर के हम इन दोनों एंगल को अल्टरनेट बोल पाएंगे, नहीं तो ये दोनों अल्टरनेट नहीं होगा। ओके, सपोज ऐसे है और ऐसे है तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट नहीं होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है। ओके, ये और ये पैरेलल नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के फिगर्स में और अल्टरनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्टरनेट होने के लिए जो दो लाइन है वो दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, साथ में एक ट्रांसवर्सल कट किया हुआ होना चाहिए और इन बिटवीन दैट ट्रांसवर्सल एक दो एंगल फॉर्म होता है, वही दोनों एंगल अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसी तरीके से एक और एंगल फॉर्म हो रखा है यहाँ पर 2 और 4, 2 एंड 4। तो ये जो 2 एंड 4 है दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल एंड these two angles will be equal to each other। सी Z फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ऐसे आएगा फिर ऐसे Z फॉर्म हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट एंगल फाइंड करते हैं। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स पे। नाउ अब डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। तो एक्सटीरियर एंगल पे भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये जो 2 एंगल है, एंगल 2, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा,
राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है। तो ये यदि 2 है तो ये भी 2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। एंड ये यदि, और इससे इक्वल कौन था, 4, तो 4 ये दिस इज 4, देन दिस विल ऑल्सो बिकम 4। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये यदि 4 है तो ये भी 4 कहलाएगा, राइट। एंड दीज 2 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स, यही दोनों एंगल जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं, ओके, एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इसका मैं नाम अलग रख देता हूँ, 1 2 3 4, इसको 5 और इसको 6 कर देता हूँ। तो हेयर वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दोनों ही इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे इसका भी रीजन मैंने दे दिया, क्योंकि 4 और 5 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 6 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं रखता हूँ 7, इसको 8। तो यदि 1 एंड 3 ये दोनों इक्वल है तो इसका अपोजिट ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 भी हम बोल सकते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से 3 विल बी इक्वल टू 8, तो 1 और 3 जब इक्वल है तो 7 और 8 भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। दिस इज ऑल्सो ए अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है, बट कौन सा, एक्सटीरियर। ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है, बट कौन सा, इंटीरियर, ओके। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, वन इज एक्सटीरियर एंड वन इज इंटीरियर। तो एक्सटीरियर में जो भी पैरेलल लाइंस के बाहर लाई करेगा जो भी एंगल्स, वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो उसमें अल्टरनेट कौन होगा, जैसे 6 है तो 6 का अल्टरनेट 5 होगा, 7 का अल्टरनेट 8 होगा, ओके, 7 का अल्टरनेट 8 होगा। इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं उन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, राइट। एंड यहाँ पर अल्टरनेट कौन फॉर्म होगा, तो एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट हो जाएगा, 2 और 4 अल्टरनेट हो जाएगा, एज रिटन हियर। और यदि आपको पहचानना है कि अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सो यू कैन चेक बाय दिस, जेड फॉर्म करेगा, जहां पर भी अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा वहां पर जेड फॉर्म करेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अल्टरनेट एंगल, फर्स्ट चेक दैट 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट। पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा तभी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अल्टरनेट का हो या क्रॉसपॉन्डिंग का हो या फिर को इंटीरियर एंगल्स हो, कोई भी, ठीक है। जब तक पैरेलल नहीं है वी कैन नॉट अप्लाई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि हर जगह पर बिना पैरेलल लाइंस देखे आप अल्टरनेट या क्रॉसपॉन्डिंग या फिर को इंटीरियर नहीं कर सकते हो, ओके। तो फर्स्टली चेक दैट देयर इज ए पैरेलल लाइन और नॉट। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं को इंटीरियर पे। टिल देन यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप फॉलो कर सकते हैं।